नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भैया तुम शेयर में पैसा लगा रहे हो ना, एसआईपी कर रहे हो ना, अभी समझ नहीं आ रहा है, देखना ये एक जुआ है। एक दिन ऐसा होगा कि पैसा सब डूब जाएगा, तब पता चलेगा। अभी खूब लगा लो 10-20 लाख रुपए जो भी है, ठीक है। इससे अच्छा तो जमीन खरीद लेते, एफडी करा लेते, आरडी करा लेते, कम से कम प्रिंसिपल जो अमाउंट है, जो मूलधन है, वो तो बना रहता, सिक्योर रहता। उनकी भी बात सही है, लेकिन जो है ये सबसे बड़ी बात, इस बात की परीक्षण करना है, इस बात को जानना है क्या सही में जुआ है यार। क्या एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड करना में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, क्या सही में जुआ है ही। अभी आप देख लीजिए कि जब डीमैट खाते से डीमैट अकाउंट होता है, उसी से आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी सारा चीज करते हैं। देखिए कोरोना के समय डीमैट अकाउंट की संख्या 6.5 करोड़ थी। अभी 2024 तक होते होते लगभग 16.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं। तो अगर ये जुआ है तो इसका मतलब सब जुआ खेल रहे हैं। तो इसी बात का परीक्षण करेंगे कि ये जुआ है कि नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ना समझ में आएगा। और आपको समझ में एक बार आ गया तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पैसा एफडी, आरडी या सोना खरीदना चाहिए, जमीन खरीदना चाहिए, या शेयर में भी लगाना चाहिए। तो इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, और हो सके तो सब जगह फैलाइएगा, सबको जो है शेयर करिएगा, जिससे सभी को, जो माँ बाप कहते नहीं है, अरे भैया शेयर में लगा रहे हो, सब पैसा डूब जाएगा तुम्हारा। तो इस बात का जो कंफ्यूजन है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझ में आ जाएगी। बस 2-3 मिनट की बात है, 2-3 मिनट रुके रहिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस बात को शुरू करते हैं कि भाई ये जुआ है कि नहीं। चलिए, अगर ये जुआ है, मान लेते हैं जुआ है, ठीक है, तो मान लेते हैं जुआ है, तो जितने भी हम पैसा जो एलआईसी को देते हैं, एलआईसी का प्रीमियम भरवाते हैं, यही तो सोचते हैं कि भैया जुआ है। एक काम करते हैं, हम किसी जो है छोटी मोटी कंपनी, एनबीएफसी हो गया, या कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो 10-12 वो लालच देते हैं, भाई हम तुम्हें 10% का गारंटीड रिटर्न दे देंगे, या 8% का गारंटीड रिटर्न दे देंगे। आरडी करवा लेते हैं, एफडी करवा लेते हैं, या तो कोई जमीन खरीद लेते हैं कि भाई कम से कम जमीन तो सामने रहेगा, तो अभी सोना खरीद लेते हैं, ठीक है। अगर ये जुआ ही है, अगर ये जुआ है, तो क्या विराट कोहली और ये सचिन तेंदुलकर और एलआईसी में जो पैसा कर हम लोग लगाते हैं, एलआईसी वाले या बड़े बड़े कंपनियां, ये क्या शेयर मार्केट में जाकर शेयर खरीदती? ये शेयर किससे खरीदती हैं? जो हम पैसा उनको देते हैं, जिसका हम 8% लेते हैं, 10% लेते हैं, जिसका वो लोग हमें, जो हमारा पैसा इकट्ठा करके, जैसे सहारा ग्रुप था, ये लोग जो है पैसा इकट्ठा करके 8-10% में हम लोग को फुसला के छोड़ देते हैं, ले भैया 8-10%। लेकिन ये वसूलते कितना है? उसी शेयर मार्केट में जाके कम से कम डबल पैसा कर लेते हैं, या तो कम से कम 20-20, 15-15% या 25-25, 30-30% कमाते हैं, क्योंकि इनके पास एक एडवाइजर होते हैं, इनके पास मैनेजर्स होते हैं, जो इनके फंड को मैनेज करते हैं। जैसे विराट कोहली के पास बहुत सारा पैसा है, क्या करेंगे? क्या अकाउंट में रखेंगे? नहीं, शेयर मार्केट में झोंक देंगे। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सनत जयसूर्या, कोई भी हो, अब मार्केट में झोंक देता है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जुआ तो नहीं है, क्योंकि सरकार के पास भी, सरकारी बैंकों के पास भी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो शेयर मार्केट में जाता है, और वहां से कमा के फिर रिटर्न मिलता है। वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सभी यार, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सभी लोग हैं, सब जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, वो जो भी पैसा घूम फिर के जो भी बच जा रहा है, सब लोग शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, दुकानदार है, बहुत पैसा हो गया, एक्स्ट्रा पैसा, तो शेयर मार्केट में लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। कंपनी तो सब खोल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, कंपनी के कुछ शेयर तो खरीद ही सकते हैं, है ना। तो यही इसी कॉन्सेप्ट से सब लोग खरीदते हैं, सब लोग बेचते हैं, और फायदा कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो कुल मिला के हम आपको बता दें, जो ये शेयर मार्केट है, शेयर में जो पैसा जाता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाए, या एसआईपी के थ्रू जाए, या तो हम लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट खरीद लें, शेयर मार्केट में जाकर शेयर खरीद लें। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, उसको खरीद लें, है ना, ठीक है। 50,000 का शेयर खरीद लिए टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे, अगर 1 लाख रुपए का आप शेयर खरीद लीजिए, 4 से 10 साल रुक जाइए, टाटा मोटर का शेयर खरीदे हैं 1 लाख रुपए का, आप उसी पैसे से 4-6 साल बाद जो है एक नया टाटा मोटर खरीद लीजिए। ऐसा होता है, ये एकदम रियलिस्टिक बात है। तो कुल मिला के समझ लीजिए बात, जो पैसा शेयर मार्केट में जाता है, शेयर मार्केट में जो जाता है, वो सबका पैसा जाता है। हम लोग जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटी जगहों से, वो सब जगह जाता है। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट एक समंदर है, और ये जो एलआईसी या छोटी छोटी चीजें हैं, या कंपनीज हैं, विराट कोहली का पैसा हो गया, सचिन तेंदुलकर का पैसा हो गया, साइना नेहवाल का पैसा हो गया, ठीक है, इन सभी का पैसा जो है, नदियों के सहारे, मतलब एक नदी की तरह जाके समंदर में मिलता है। समंदर मिलके उस पैसे को बढ़ा देता है,
ठीक है, पैसे को बढ़ा देता है। तो क्यों ना, इसका मतलब है कि सभी लोग वहीं पे पैसा डाल रहे हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट जो है नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी लेने के बजाय हम खुद ही जो है जाकर समंदर से एक लोटा पानी ले लें, एक गिलास पानी ले लें, बहुत ज्यादा ना ले पाए, समंदर में जाके कुछ चार्जेस कम हो जाएंगे, हमारा जो डबल होना हो डबल हो जाएगा कुल मिला के। तो समंदर से पानी लीजिए ना, आप नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी क्यों ले रहे हैं, हल्का हल्का काट के, मतलब 8%, 10%, 12% क्यों ले रहे हैं? आप भी जैसे वो कर रहे हैं 4 से 10%, और जो आपको 10% दे रहे हैं, आप मत करिए उनको, उनके पास डायरेक्ट जो है टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लीजिए, कंपनी के भागीदार बन जाइए, कंपनी के छोटे से मालिक बन जाइए। ठीक है, आप कंपनी के साथ चलिएगा, कंपनी थोड़ा डाउन होगी तो आप भी डाउन, आपका पैसा डाउन होगा, कंपनी एकदम हाइक करेगी तो आपका भी पैसा हाइक होगा, क्योंकि अब तो भागीदार है। तो कुल मिला के जो शेयर मार्केट है ना, अगर समझदारी से किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो बिल्कुल कतई जो है जुआ नहीं है। एक मान्यता प्राप्त सेबी जिसकी जो है, जैसे सेबी इसकी मालिक है, सेबी जो है इसकी देखरेख या नियंत्रण करती है, जिससे किसी भी इन्वेस्टर का पैसा कहीं डूब न जाए, कहीं ले न जाए, कोई जो है धोखाधड़ी न कर ले। तो जिस तरीके से आरबीआई बैंकों का मालिक है, बैंकों का गार्जियन है, उसी तरीके से भी शेयर मार्केट का गार्जियन है। तो इस तरीके से पैसा जो है, जो भी पैसा हम लोगों के पास है, वो नदियों के सहारे जो है समंदर में जाता है, जो जिसको शेयर मार्केट कहते हैं, उसमें जाता है। तो उसी को पैसा कमा के हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, उसी में हम लोग संतुष्ट रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग। तो ऐसा नहीं है हम लोग डायरेक्ट समंदर में जाएंगे यार, है ना। अब लेकिन समझदारी से जाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी ऐसी कंपनी में लगा दो जिसका कोई भूत भविष्य ही ना हो। थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। आजकल जो है ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म है, सारे वीडियोस हैं, मैं भी कभी कभी कोई शेयर बता देता हूँ, या तो नहीं समझ में आए तो टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, जो बड़े बड़े शेयर हैं, जो एचसीएल, टीसीएस, जितने बड़े बड़े शेयर, ये सब डूबेंगे नहीं, उसी में ले लीजिए, उसी में से लेके आराम से जो है अपना चुपचाप बैठ जाइए 4 से 10 साल, देखिएगा आपका पैसा जितना एफडी आरडी में लगाएंगे उतना डबल हो जाएगा। लेकिन वो पैसा लगाइए जिसकी आपकी काफी दिनों तक जरूरत ना हो। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में जाके नए जाके जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करने लगेंगे, तब तो आपको नुकसान होना ही है। तो वो सब मत करिए, है ना, वो सब मत करिए। एक नॉर्मल तरीके से एक समझदार इन्वेस्टर की तरह किसी कंपनी के मालिक बनिए, चाहे एक शेयर के ही मालिक बनिए, जितना आपके पास पैसा है, जितना आपकी औकात है, उसी हिसाब से करिए। तो शेयर मार्केट बिल्कुल जुआ नहीं है, बिल्कुल जुआ नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट छोड़िए। देखिए उत्तर प्रदेश में 4 सालों में 4 गुना इन्वेस्टर बढ़े हैं, मतलब क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं थी, इसलिए नहीं हो रहा था, और सब लोग खूब पैसा कमा रहे थे। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं कमा रहे थे। तो अभी ये संभव हो गया है क्योंकि डिजिटाइजेशन इतना बढ़ गया है, मोबाइल एप्लीकेशन बढ़ गया है। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, बिल्कुल बेझिझक लगाइए, आराम से लगाइए। और किसी चीज की अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट में पूछिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ढेर सारी चीजों को, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट जो है, ढेर सारी चीजें तो थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, ढेर सारी चीजें मैंने बताया, तो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। और जो है, जो डाउट वगैरह था यहाँ ये क्या होता है क्या नहीं, जुआ है कि नहीं है, ये सब दूर हुआ होगा। इससे पहले, हाँ, जाने से पहले बता दें तो कोई अगर वीडियो अगर आपको चाहिए, लगता है मैं बना सकता हूँ, आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो सकता है, जानकारी मतलब इंफॉर्मेटिव हो सकता है, जानकारी दे सकता है, तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।